Hello बच्चों, let's see this question. The question says classify the following compounds as homocyclic, heterocyclic, alicyclic, aromatic, saturated and unsaturated. हमें क्या बेंजीन गिवन है यहाँ पे और हमें इसे क्लासिफाई करना है कि ये होमोसाइक्लिक है, ये हीट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लासिफिकेशन of organic compounds. अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक लूं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड heterocyclic, heterocyclic. सो होमोसाइक्लिक एंड heterocyclic के बीच अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूं, तो होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इनके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. So these are the compounds made up of only carbon and hydrogen. Ring structures made up of carbon and hydrogen only. Made up of carbon and hydrogen atoms. And hydrogen atoms. तो ये होते हैं हमारे पास होमोसाइक्लिक. अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन, इसमें क्या है कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से ये रिंग बनी है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक. अब हीट्रोसाइक्लिक क्या होता है? हीट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक और एटम होता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. और वी कैन से ring structures having at least one other atom, having at least one other heteroatom. heteroatom जो मोस्ट कॉमन heteroatoms होते हैं वो होते हैं और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. वन अदर heteroatom like nitrogen, oxygen, sulfur other than कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक का? अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, इसके अंदर क्या नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है एज अ पार्ट ऑफ रिंग, सो ये क्या है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. सो अब नेक्स्ट कैटेगरी है मेरे पास एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. तो एलिसाइक्लिक क्या होती है? एलिसाइक्लिक को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, वन मतलब एक या एक से ज्यादा जो मतलब कार्बन रिंग होती हैं, जो या तो सैचुरेट हो सकती है या अनसैचुरेटेड हो सकती हैं, बट इनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता. सो ये क्या होती है? एलिसाइक्लिक को अगर मैं लिखूं, एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स, क्या होता है इनके अंदर? वन और मोर ऑल कार्बन रिंग्स, मतलब सिर्फ कार्बन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. वन और मोर ऑल carbon rings which may be either saturated, which may be either saturated और unsaturated. सैचुरेटेड भी हो सकते हैं. सैचुरेटेड मतलब कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट इनके अंदर क्या होता है? एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता. बट डू नॉट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, डू नॉट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर. और जब एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक रिंग्स को हम ऐसे बोल सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेटेड प्लेनर रिंग सिस्टम्स होते हैं और डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पूरा एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और ये हकल रूल फॉलो करते हैं. तो अगर मैं एरोमेटिक लिखूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आर केमिकल कंपाउंड्स, aromatic compounds are chemical compounds
chemical compounds are chemical compounds that consist of conjugated planar ring that consists of conjugated planar ring system planar ring system इनके अंदर क्या होते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड alternate double single bond alternate double single bond follow Huckel rule follow Huckel rule अब नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें क्या है सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं contains only carbon carbon single bond अनसैचुरेटेड क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होता है डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स सो दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दे हैव डबल या फिर ट्रिपल bonds between adjacent carbon atoms adjacent carbon atoms तो ये होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सो बेंजीन ड्रॉ करते हैं अब बेंजीन को हमें क्लासिफाई करना है पहले होमोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक में तो ये क्या है सारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो ये क्या है होमोसाइक्लिक नेक्स्ट हमें करना है एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक तो बेंजीन क्या होता है एरोमेटिक होता है एज इसके अंदर क्या मतलब एडजेसेंट या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड ओवरऑल क्या है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है और ये हकल रूल फॉलो करता है तो एरोमेटिक है नेक्स्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में से ये क्या है अनसैचुरेटेड है बेंजीन इज अनसैचुरेटेड इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या है अनसैचुरेटेड तो बेंजीन क्या हो गया होमोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड अनसैचुरेटेड So I hope you understood this well. Best of luck.